मसीह में आप सबको सलाम। मैं रुखसाना वारिस एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपने पहले मैसेज को बहुत पसंद किया है और शुक्रगुजारी इस बात की है कि हम खुदावंद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं खुदावंद के कलाम सुनने के लिए। तो मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब ने मैसेज को बहुत पसंद किया होगा और मैं चाहती हूँ कि आप इस मैसेज को आगे शेयरिंग करें। हमने इस कलाम को दुनिया के कोने कोने और ज़मीन की इंतहा तक लेकर जाना है, रसाइयाँ करनी है, ताकि कोई भी रूह ऐसी ना हो जो खुदावंद के बगैर खुदावंद के पास चली जाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, दिल की तह गहराइयों से मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपने इस मैसेज को ज़रूर पसंद किया होगा, क्योंकि ये खुदावंद की मुँह की निकली हुई बातें हैं। तो आए हम दूसरे मज़ामीन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा कलाम क्या है, आए पढ़ते हैं। इमसाल 20 बाब और उसकी 6 आयत। इमसाल 20 और उसकी 6 आयत। आज का जो मैसेज है वो है तरबियत और नसीहत पर। आए खुदा के कलाम को हम सुनते हैं। लड़के की उस राह पर में तरबियत कर जिस पर उसने जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उसी से नहीं मुड़ेगा। आमीन। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। तो अजीज़ों, आज का कलाम हमारी नसीहत और तरबियत पर है। आज जो माएँ अपने बच्चों के लिए रोती हैं, सरों पे हाथ रख रख के, वो इसलिए रोती हैं कि उन्होंने खुदावंद को जाना नहीं था, ना उन्होंने अपनी औलादों को ये बातें बताई कि खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है, खुदावंद का कलाम हमें क्या नसीहत करता है। कलाम तो हमें कहता है छड़ी उठा और अपने बच्चे की क्या कर, तरबियत कर, जिस राह पे उसने चलना है, और छड़ी उठा ले, वो मर ना जाएगा बल्कि उसको राय रास्त पर हमने लाना है। खुदा की कलाम की मीक बातें कभी झूठी नहीं, वो सच्चाई और सच्चाई का बाप है। वो तो कहता है मैं सच बोल और सच्चाई तुझे क्या करेगी, आजाद करेगी। आज हमें खुदा हर वक्त आजाद करने के लिए आया हुआ है। आजादी ही है जो हमें बचाती है। और हम किस तरह आजाद रह सकते हैं? बगैर खुदा के हमारी कोई आजादी नहीं है। जिसके पास रोया नहीं वो कैद में है, और जिसके पास खुदा नहीं वो भी कैद में है। तो हम कैद से किस तरह छुटकारा पाएंगे? हम कैद को किस तरह तोड़ेंगे? पालूस और इस्लास की बेड़ियां किस तरह टूटी जब उन्होंने खुदावंद की परस्तिश रूह और सच्चाई से की। तो खुदावंद उनकी बेड़ियों को क्या किया, तोड़ डाला। और खुदावंद चाहता ये है कि हम उसकी परस्तिश करें, हम उसके कलाम को सुने। हमारी माओ की जो आदतें हैं वो इस तरह है, जब हम बच्चे को, छोटे से बच्चे को तरबियत करते हैं कि अपने संडे स्कूल भेजो, आप इन्हें संडे स्कूल चर्च में छोड़ के आया करो, तो माओ का क्या अल्फाज होता है, जब बड़े होंगे टुर जाएंगे। अजीजों, ये रॉन्ग है। कहते हैं ना, एक बेल है ना, बेल जब हम उसका बीज बोते हैं तो वो फूटना शुरू हो जाती है, उसके पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हमें सोच आती है कि ये पत्ते इस जमीन पे ना बिखर जाए। हम उसके लिए क्या करते हैं, एक धागा बांधते हैं और उसको क्या कर देते हैं, शेप दे देते हैं। और जिस तरह की वो शेप होती है वो प्लांट उसी तरह बढ़ना शुरू हो जाता है। हम अपने बच्चों को अगर बचपन से ही तरबियत करेंगे, खुदा के कलाम की, हैकलों की आदत डालेंगे, संडे स्कूल की आदत डालेंगे, बच्चों को कलाम, सोते हुए भी बच्चों के कानों में कलाम बोलेंगे, दूध पिलाते हुए बच्चों को कलाम सुनाएंगे, तो मैं ईमान रखती हूँ हमारे बच्चे बूढ़े होने तक कभी गिरेंगे नहीं। इसलिए कि उनके अंदर ईमान का बीज बचपन से ही बोया गया था। कलाम में लिखा है कि मैंने तुझे तेरे माँ के पेट से क्या किया है, चुन लिया है। हम चुनीदा लोग हैं खुदावन के, मगर हम अपने बच्चों को ड्रेसिंग का तो बहुत बताते हैं, शादी ब्याह में जाने का तो बहुत बताते हैं, हम बच्चों को दुनियावी हर एक चीज बताते हैं। और जहाँ खुदावन की बारी आती है, जहाँ हमारी गैरत की बारी आती है, वहां हम गिर जाते हैं। अजीजों, खुदा ऐसा हरगिज नहीं चाहता। खुदा हरगिज नहीं चाहता। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनको बचपन से ही खुदावंद के साथ एक लगन होती है, क्योंकि कलाम कहता है तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे क्या किया है, चुन लिया है। वो जिसको वो चुनता है ना, वो मुसीबतों का सामना भी करता है। और मुसीबत जब आती है तो वही तो वो खुदावंद के पास लेकर आती है और खुदावंद से हमारा क्या करवाती है, मेल करवाती है। कलाम कहता है कि सब्र को अपना पूरा काम करने दो। हमें सब्र नहीं होता, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे बुरी रवशों में पड़े हुए हैं।
नशे की लानतों में है, बेआई रवि में है, गैर कौमों के साथ वो जाते हैं, नशाबाजियां करते हैं, रंगरलियां करते हैं। खुदा को ये नहीं पसंद। खुदा चाहता है कि मेरे लोग मेरी तरफ क्या करें, दौड़े चले आए, मेरी भेड़े कभी भटके ना बल्कि वो गला में आए। अजीजों, आज लम्हा फिक्रिया है। हमने अपने बेटों की भी वैसे हिफाजत करनी है जिस तरह हमने अपनी बेटियों की हिफाजत करते हैं। कलाम हमें फरमाता है कि तू अकल और रूह दोनों से अपने बेटों की क्या कर, नसीहत और तरबियत कर। हम अपने बच्चों को जब उंगली से चलना सिखाते हैं तो क्या हम पहले दिन से उसको खुदावन की हैकल में ले जाते हैं? हम तब अपने बच्चों को लेके जाते हैं जब हम पर मुसीबतें आन पड़ती हैं, जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, फिर हम खुदावन की तरफ जाते हैं। अगर हम बचपन से बच्चे के अंदर बीज ईमान का बोया हो, खुदा के बारे में बताया हो, खुदावंद की नगमा उनके अंदर सलाहियत कर जाए, गीत उनको सिखाएं, जब हम छोटी छोटी आयतों को लेते हैं तो बच्चों के अंदर घर कर जाती हैं। फिर कोई मुसीबत हमारे बच्चों के दरमियान में नहीं आती है। हम भी ऐसे नहीं खुदावंद की बेटियां और बेटे बन गए। आज हमने भी बहुत मेहनतें की हैं। हमारे पीछे हमारे माँ बाप की दुआओं का साया है। जैसे हमारे माँ बाप थे वैसे ही औलादें थे। कलाम कहता है जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा बाप वैसा बेटा। माँ बाप बच्चे जो माँ बाप को करते देखते हैं वो वही करते हैं। अगर माँ बाप सजदे में है तो बच्चे भी वही चीज सीखेंगे। अगर माँ बाप हैकलों में जा रहे हैं तो बच्चे भी वही चीज सीखेंगे। अगर माँ प्रस्तिश कर रही है तो बेटी भी वही करेगी जो माँ करती है। बेटा भी जो बाप को देखकर सीखता है तो वही तरबियत और नसीहत पाता है। अगर बाप नशे वाला है तो बेटा भी वही होगा। अगर माँ है ऐसी तो बेटी भी वही। कलाम में लिखा हुआ है कि तो अपने चाल चलन से क्या होगा, पहचाना जाता है। हमारे यहाँ चाल चलन कैसे हैं? क्या वो चाल चलन वैसे हैं जैसा मसीह यीशु हमें चाहता है? क्या हम वैसी बेड़े हैं जैसा हमारा खुदा चाहता है? नहीं, हम आज वैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारी नसीहत और तरबियत में ही फर्क है। हमारा खुदा तो हमें रोज ये आईना दिखाता है। जो हम अच्छी चीजें सीखते हैं वो हमारे बुढ़ापे तक हमारे साथ जाती हैं। और वो अच्छी चीजें क्या सीखनी चाहिए? खुदावंद का कलाम, खादमों की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत करना, काबिल एहतराम हो। खादम जैसा भी क्यों ना हो, वो खुदा का बेटा है, वो खुदावंद का भेजा हुआ पैगंबर है, वो खुदावंद की भेजी हुई खादम है। खादम का मतलब है नौकर। हम सब खुदावंद के क्या हैं? नौकर हैं। और हमें उस राह पे चलना है जिस राह पर खुदावंद हमें ले जाना चाहता है। और खुदावंद हमें ये नहीं कहता कि हम बुरी राहों पे चले, बुरी राहों से मुड़ जाएं। इंटरनेट ने आज बच्चों को तबाह किया हुआ है। आज इंटरनेट बहुत दूर तक हमारे बच्चों को ले गया है। अगर वो इंटरनेट खुदावंद की तरफ जाए, खुदावंद के कलाम को सुने, उसकी प्रस्तिश को सुने, तो मैं ईमान रखती हूँ कि हमारे बच्चे अपनी कौम में सबसे आगे होंगे। और जिनके अंदर माँ ने कलाम का बीज बोया हुआ है, सलूट करते ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों की तरबियत और नसीहत में हर वक्त उनका साथ देते हैं। उनको बताते हैं कि तेरी राह ये नहीं है, तेरी राह ये है, क्योंकि जिंदगी की राहें मेरे यीशु के पास है, मगर उसने इख्तियार अपने लोगों को भी दिया हुआ है। ये सारी चीजें, ये सारी तरबियत, ये सारी नसीहत हमारे कलाम में है। हम नहीं जानते कि हमारी जिंदगी कितनी है और कितनी नहीं है, मगर इतना जरूर जानते हैं जो हमारे माँ बाप ने बचपन में हमारे अंदर बीज बोया है, आज तक वो बीज हमारे अंदर बोया तो दरख्त बन रहा है। कलाम में लिखा हुआ है कि इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और दरख्त हमारे माँ बाप है और फल हम हैं। अगर बाप अच्छा है तो वो कहते हैं कि इस बाप का बेटा, उसका बाप भी बहुत अच्छा था, इसीलिए आज उसकी औलाद भी अच्छी है। और हमारा रूहानी बाप जब हम पे हर वक्त अपना साया रखता है तो मैं ईमान रखती हूँ उसकी औलादें भी परोमंद होंगी, जमीन पर जोरावर होंगी, क्योंकि ये सारी नस्ल और असर मेरे खुदावंद की है। उसकी दी हुई ये गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है जो खुदा ने हमें आज
औलादें दी हैं और जो औलादें हमें मिल गई हैं, फिर खुदा हमें पूछेगा कि तूने अपनी औलाद को क्या तरबियत और नसीहत की है। क्या हम कहेंगे खुदा मेरा बच्चा नशे में लग गया, मेरा बेटा गैर कौमों की तरफ चले गया, मेरा बेटा खुदा शराब में मर गया? नहीं, उसकी सजा भी हमें भुगतनी पड़ेगी। खुदा ने हमें जमीन पर इसलिए लाया था कि जाओ अंजील की मुनादी करो, कौमों को जाकर अंजील की मुनादी के लिए तैयार करो, बीज बो और जाओ। देखो जहाँ जहाँ लोग अभी तक नहीं पहुँचे वहाँ पर मेरी बेटियाँ और मेरे बेटे पहुँचेंगे। जाएं हॉस्पिटलों में देखें कि लोग आपकी दुआओं के मुंतजर हैं। सेंटर जेल में जाएं, वहाँ देखें लोग आपके मुंतजर हैं। देखें आप कोने कोने में जाएं, देखें लोग एक एक इल्फाज से तरस रहे हैं। हम तो खुश नसीब हैं जो चंगाई से अपने कदमों पे खड़े हैं। हमें हर वक्त अपने खुदावंद का शुक्र अदा करना है कि खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मुझे कंप्लीट बनाया। खुदावंद तुझे मुझे चंगाई दी, तूने मुझे शिफा दी। खुदावंद तू मुझे जिंदगी देने वाला खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम अपने घरानों में पाक खुदावंद तेरे नाम की वडियाई करें और जो वक्त गुजरे वो तुझ में ही गुजरे। हाँ पाक खुदावंद कि तेरे लोग ऐसा ही चाहते हैं और रात के पैरों में खुदावंद से बात किया करें, खुदावंद से पूछा करें अपनी जिंदगी का प्लान। जो भी काम करो कलाम करो, ये जान के करो कि तुम खुदा के लिए करते हो। रातों कोठे खुदावंद से बात करें। जब कोई भी आप काम करने लगते हैं पहले अपने खुदावंद से, अपने पार्टनर से बात किया करें, फिर वो आपको बताएगा कि तेरे लिए कौन सी राह ठीक है और कौन सी ठीक नहीं है। हमें दुनिया की राहों की जरूरत नहीं है, हमें खुदावंद की राहों की जरूरत है, क्योंकि वो अच्छा रास्ता दिखाने वाला है। और अच्छा रास्ता अजीजों हमारा जो है वो सलीब का रास्ता है। सीधे चले जाएं और फिर जिंदगी की नदियों को देखना, फिर कैसे चश्मे हमारी जिंदगियों में जारी और सारी होंगे। और जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं ईमान रखती हूँ वो बरकत पा रहे हैं, क्योंकि आज जो वक्त है वो बहुत बहुत ही गमगीन वक्त है। अब आंसू बहाने का वक्त है, आज रखनों में खड़े होने का वक्त है, आज हमें रोजा रखने का वक्त है कि अपने लोगों के लिए हम खड़े हो जाए जो आज मुश्किल में है। छुपे मत, बल्कि उनके साथ के लिए खड़े हो जाए, क्योंकि खुदावंद भी यही चाहता है, अपने अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरे अहवाल पर क्या कर, नजर कर। आज नजर करने का वक्त है। हम दूसरों पर उंगलियां उठा लेते हैं मगर अपनी तरफ नहीं देखते। आज हमें अपनी तरफ पहले देखना है कि खुदावंद हम क्या है, हम में कौन सी कमियां हैं, कौन से घाटे हैं जो तुझे नापसंद है। आज वो मेरी जिंदगी से खारिज कर दे, आज वो मेरी जिंदगी से दूर कर दे। मैं खुदावंद तुझ में मजबूत होना चाहता हूँ, मैं तेरी राह पर चलना चाहता हूँ। खुदावंद आज रात तू मुझसे बात कर, मुझसे बोल। खुदावंद आप मेरी जिंदगी से क्या चाहते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, कोई भी है, खुदा से बात करके देखें। खुदावंद आज आपको अच्छा रास्ता बताने को है। आज रात आपके बंद दरवाजे खुलने को है। आज रात आप शिफा पाएंगे, बीमारियां, लाचारियां आज आपकी जिंदगियों से दूर हो जाएंगी। सिर्फ तरबियत की जरूरत है हमें कि कैसे खुदा हमारी तरबियत करता है। मैं ईमान रखती हूँ चीज़ों कि इस मैसेज से आपने बहुत बरकत पाई है। खुदावंद आपको और मुझे और तमाम देखने वालों को बरकत दे और इस कलाम की रसाई आपने दुनिया के कोने कोने तक पहुँचानी है। और खुदावंद आप सबको बरकत दे, जितने इस कलाम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सुनने की हद तक नहीं बल्कि अमल करें, ताकि खुदावंद के कलाम की भलाई हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू चीज़ों, बहुत शुक्रिया आप सबका इसको देखने के लिए। इसे लाइक कीजिए, इसे कमेंट कीजिए, शेयरिंग कीजिए अपने अजीज़ों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देखें। थैंक यू।